एडवोकेट भूदेव मानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज भारतवर्ष में चौंकाने देने वाला खबर अभी अभी निकल गया है। खबर ये है, एडवोकेट मोहम्मद फ्राचा भारत का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान, भारत का प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी और भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी और इलेक्शन कमिश्नर और जेपी नड्डा का खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने पे पहुंच गया है। ये खबर नेशनल दस्तक में आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है। नेशनल दस्तक को साक्षात्कार में इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद प्राचा ये बताते हैं ईवीएम में धांधली हुआ है, इसीलिए उन्होंने थाने पर जाकर एफआईआर करने के लिए थाने पहुंच चुके हैं। मतलब आज भारतवर्ष में मोहम्मद प्राचा ऐसा एक एडवोकेट बन गया है, लीडर और साहस के साथ कैसे भारत के संविधान को वो सही से इस्तेमाल कर रहा है। इलेक्शन खत्म होते ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इलेक्शन राजीव कुमार, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का खिलाफ एफआईआर आज प्रचार फाइल करेंगे। ये लड़ाई कानूनी लड़ाई में परिवर्तन हो गया है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। साथियों, ईवीएम से धांधली हुई है, ये बात मोहम्मद प्राचा बता रहा है। मैं ईवीएम का बात कहने से पहले उत्तर प्रदेश का खबर आप लोगों को बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन खत्म होते ही समाजवादी पार्टी का लीडर, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दलितों का ऊपर अत्याचार कर दिए हैं और एट्रोसिटी शुरू हो गया है। जब भारतवर्ष में इलेक्शन चल रहा था, समाजवादी का मुखिया और कांग्रेस का मुखिया, समाजवादी का मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस का मुखिया राहुल गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो और संविधान को ढोकर वोट मांग रहे थे। आज इलेक्शन खत्म होते ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का ऊपर एट्रोसिटी शुरू हो गया, यानी बहुजन समाज हर वक्त यूज ही हो रहे हैं, यूज एंड थ्रो। इसीलिए बहन मायावती जी कभी भी मनुवादी पार्टियों का साथ गठबंधन नहीं करती बिफोर इलेक्शन। वो भलीभांति जानती है मनुवादी कैसे हमारा लोगों को यूज एंड थ्रो करते। इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है कैसे बाबू जगजीवन राम को यूज एंड थ्रो किया गया। जब बाबू जगजीवन राम का बारी आई भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर का खिलाफ कैसे काजलकर को इस्तेमाल किया गया था, यह भी विदित है। छत्रपति साहू जी महाराज को मारने के लिए कैसे ब्राह्मण इस्तेमाल हुए थे, ये भी विदित है। शिक्षा गुरु ज्योतिबा राव फूले को हत्या करने के लिए कैसे ओबीसी को यूज किया गया था। हर वक्त मनुवादी सोच रखने वाले लोग अपना स्वार्थ को फुलफिल करने के लिए कैसे हमारा लीडर को वक्त वक्त पर यूज करते हैं और थ्रो करते हैं। इसलिए बहन मायावती जी जानती है यूज एंड थ्रो ऐसे लोग होते हैं जो लोग दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं और सोशल जस्टिस के बारे में नहीं जानते, बाबा साहेब अम्बेडकर तथागत बुद्ध को जो समझ नहीं पाते, ऐसे ही इंसान हर वक्त यूज एंड थ्रो होते हैं। आज ये भी आपको विदित हो गया है इलेक्शन पीरियड में कैसे कांग्रेस शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को प्रेसिडेंट करके यूज कर रहा था। आज इलेक्शन खत्म होते ही सोनिया गांधी को ओपोजिशन पार्टी का लीडर बनाया गया और कांग्रेस का मुखिया बनाया गया, लेकिन शेड्यूल कास्ट को क्या मिला। ऐसे ही आज मायावती जब तक मजबूत रहेगी तब तक उत्तर प्रदेश में और भारत में दलित समाज का बाल विभांका नहीं होगा। मोहम्मद प्राचा आज ईसी राजीव कुमार, बसपा का बीजेपी का मुखिया जेपी नड्डा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ आज एफआईआर करने थाना पहुंच चुके हैं। वो बताते हैं ईवीएम का गलत उपयोग के कारण आज भारतवर्ष में बीजेपी जीत गया है, नहीं तो बीजेपी अपना जमानत खो बैठती। मशीनों का कैसे हेरफेर किया गया है,
इसीलिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गया है। यानी कानूनी प्रक्रिया मतलब जुडिशियरी लैंग्वेज में ये भी मोहम्मद प्राचा, एडवोकेट मोहम्मद प्राचा ये बताते हैं, पहले एफआईआर होगा, एफआईआर होने के बाद आयोग इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आते ही अरेस्ट हो जाएगा। जब अरेस्ट होते हैं तो ऐसे लोगों को, अपराधी को फॉरवर्ड किया जाएगा, उसके बाद चार्जशीट फ्रेम होगा, आफ्टर दैट हियरिंग होगा कोर्ट में और जजमेंट होगा। इनको कहते हैं कानूनी प्रक्रिया। यानी डेमोक्रेसी में संविधान को पालन करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया में अपना लड़ाई लड़ते हैं। जो भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में अपना लड़ाई लड़ता है उन्हें कोई हरा नहीं सकता और उन्हें कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। ये कानूनी दांव पेच का लड़ाई है। जिसका पास एविडेंस भारी होता है वही व्यक्ति जीतता है कानून में, और जिसका पास एविडेंस नहीं होता वो व्यक्ति हारता है कानूनी प्रक्रिया में, कोर्ट में। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा खूबसूरती है। और भारत संविधान हर कोई व्यक्ति को आज़ादी देता है। हर किसी का खिलाफ एविडेंस मिलता है तो अपराधी श्रेणी में आता है, तो ऐसे अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति हो ना क्यों, जितना बड़ा ओहदे पर बैठे हुए ना क्यों, उन्हें एफआईआर देना चाहिए। ये बात मोहम्मद प्राचा बताता है और भारत का संविधान भी क्लियरली बताता है। मोहम्मद प्राचा ये भी बताते हैं 543 सीट में गड़बड़ी हुई है। 543 सीट में गड़बड़ी हुई है, ये एविडेंस उनका पास है। एडवोकेट प्राचा नेशनल दस्तक को बताते हुए ये कहते हैं हमारा पास हर कोई एविडेंस है, वो एविडेंस हम कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति का खिलाफ केस करने के लिए पहले कोई थाने पे जाकर एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। इनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुଯାयी वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है जिसको आयोग कहते हैं। आयोग को अपॉइंटमेंट किया जाता है और आयोग केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया से ये टोटल प्रोसीजर सीआरपीसी में लिखा गया है। मोहम्मद प्राचा ये भी कहते हैं इलेक्शन वीडियोग्राफी करने के लिए कोर्ट का आदेश था और ये इलेक्शन रूल है, लेकिन 543 सीट में से अधिकांश सीट में इलेक्शन प्रोसीजर का टाइम में वीडियोग्राफी नहीं किया गया है। जब वीडियोग्राफी किया जाता तो अभी तक क्यों मोहम्मद प्राचा को सौंपा नहीं गया। उन्होंने आरटीआई लगाया और मांगा, लेकिन भारत का इलेक्शन कमीशन उन्हें वीडियोग्राफी व्यवस्था नहीं दी है। ये कानून हमारा ये बताता है जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन से लेकर स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग तक एंटायर प्रोसीजर्स को वीडियोग्राफी करके रखना पड़ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं किए है। विदाउट वीडियोग्राफी हर कोई खेल खेला जा रहा है। ये बात मोहम्मद प्राचा अपना नेशनल मीडिया को साक्षात्कार में यूट्यूब में ये बताते हैं। 543 में जो 543 एमपी हमारा इलेक्शन लड़ा गया है उसके मुताबिक एक ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है। हर सीट में एक ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है। उनका प्रोसीजर्स से उनका इलेक्शन प्रोसीजर्स, काउंटिंग प्रोसीजर टोटल एक ही ऑर्डर में हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा भारत का इलेक्शन कमीशन सिंगल ऑर्डर में 543 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। लेकिन हमारा इलेक्शन प्रोसीजर कहता है 543 सीट को डिक्लेयर करने से पहले हर कोई सीट में एक ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है। सिंगल ऑर्डर में चुनाव प्रोसीजर को तय किया जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिंगल ऑर्डर में ये सब कर दिए जो कानूनन अपराध है। फॉर्म 17C के बारे में मोहम्मद प्राचा ये बताते हैं जो फॉर्म 17C का रिकॉर्ड के मुताबिक वोट जितना होना चाहिए उतना वोट नहीं है। फॉर्म 17C कितना वोट गिरा गया है, कितना वोट बंद लफाफा में है और कितना वोट ईवीएम बॉक्स में सील होकर रहा, ये कहता है फॉर्म 17C। लेकिन फॉर्म 17C का रिपोर्ट के हिसाब से ईवीएम का रिपोर्ट मेल नहीं खा रहा है, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा वोट एक्स्ट्रा गिरा है। यहाँ से पता जाता है यहाँ धांधली हुई है। ये भी एक सबसे बड़ा एविडेंस है जो एविडेंस देश को हिला कर रख दे रहा है। फॉर्म 17C एक डॉक्यूमेंट है, इनको छुपाया गया है, सामने नहीं लाया गया है। इसीलिए फॉर्म 17C एक कॉपी है जो कॉपी कैंडिडेट को दिया जाता है और चुनाव आयोग को भी ये कॉपी भेजा जाता है। लेकिन ये 17C कॉपी कभी भी कैंडिडेट को दिया नहीं जाता है। इसमें ही डाउट पैदा होता है, धांधली के होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है।
मोहम्मद प्राचा ये भी बता रहे हैं ये केस साबित हो गया तो आजीवन कारावास होने की संभावना है, क्योंकि ये मामूली अपराध नहीं है। चुनावी धांधली करना एक नेशनल ऑफेंस है। इतना बड़ा ऑफेंस करके कोई भी व्यक्ति छुप नहीं सकता। मोहम्मद प्राचा का बात से ये प्रतीक हो रहा है कि भारतवर्ष में कैसे धांधली हुआ है और धांधली की वजह से आज भारतवर्ष में केंद्र में बीजेपी का सरकार बना है। साथियों, अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय भीम।